आज से हम वीडियोस की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज में हर वीक हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग की जो बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं डिफरेंट जॉब्स प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें से हम कोई इंटरेस्टिंग जॉब हर वीक पकड़ेंगे और उस पर हम खुद अप्लाई करने करेंगे। और ये देखेंगे कि इस जॉब के लिए प्रपोज़ल और कवर लेटर और सीवी किस तरह बनाया जाए। और साथ ही साथ हम उस जॉब का एनालिसिस करेंगे ताकि राइटर्स को और डिजिटल मार्केटर्स को ज़्यादा डिटेल पता चल सके कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। और इस चैनल पे बहुत से क्वेश्चंस इस चीज़ के आते हैं कि जॉब प्रपोज़ल किस तरह लिखा जाए। तो उसमें भी हमें जब हम एक्चुअल जॉब्स को देखेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा। फर्स्ट जॉब जो मैंने रोजी डॉट पीके से देखी है, जो जॉब्स का एक काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, वो एक सिंपल एंट्री लेवल जॉब है। और सामने आपके ये सैलरी रेंज उन्होंने लिखी हुई है अप टू 70,000 पर मंथ। जैसा कि पाकिस्तान में सैलरी रेंजेस बहुत कम है और मैं हर वीडियो में ये कह चुका हूँ कि स्टार्टिंग के लिए तो पाकिस्तान की मार्केट शायद ठीक है कंटेंट राइटर्स के लिए, लेकिन कंटेंट राइटर्स और डिजिटल मार्केटर्स की असल मार्केट जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम इन जॉब्स को डेफिनेटली सीरियस लेंगे। तो हम अप्लाई किस तरह करेंगे? बहुत से कंटेंट राइटर्स जो एंट्री लेवल हैं उन्हें अभी जॉब्स को अप्रोच नहीं करना आ रहा कि हम अप्लाई किस तरह करेंगे। क्या हम एक ही हमारे पास टेम्पलेट होगा जो हम, अगर आप तो टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो आपको कहीं से भी रिप्लाई नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने ये जॉब आती है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये एम्प्लॉयर कौन है। सिंपली मैं ओपन करूंगा रोजी डॉट पी के पे, इसका पेज, मुझे इसकी हिस्ट्री नज़र आएगी और मुझे इस कंपनी की प्रोफाइल नज़र आएगी। मेगा सिटी डेवलपर्स, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि डेफिनेटली ये कोई रियल एस्टेट कंपनी होगी, लेकिन हम फिर भी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ये देखते हैं। What comes to your mind when you hear the word home? A shelter with four walls where you feel safe. Mega city Gujarat is a modern and futuristic hub. That means it's a housing society in Gujarat city, और इनको अपनी इस कंपनी के लिए एक राइटर चाहिए। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो या क्लाइंट की प्रोफाइल आपके जहन में होगी तो आप उसी बेस पे अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप कवर लेटर लिख रहे हैं तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकेंगे ताकि आपको रिप्लाई आए। ज़्यादातर लोगों को अपने कवर लेटर्स का और अपने सीवीज का रिप्लाई नहीं आता, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप वेबसाइट ओपन करें, अपने क्लाइंट तक पहुँचे कि वो असल में है कौन। वही डिस्क्रिप्शन जो रोजी डॉट पी के पे थी वो भी यहाँ पे भी है। और मेगा सिटी बेसिकली ये गुजरान बेस्ड एक हाउसिंग सोसाइटी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह ये बैलेटिंग और इन प्लॉट्स की प्रमोशन ये करेंगे। आपको ये पता चल गया कि इन्हें राइटर असल में चाहिए क्यों। अब हम आते हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन की तरफ। मेन टास्क क्या है? कंडक्टिंग इन डेप्थ रिसर्च इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स इन ऑर्डर टू डेवलप ओरिजिनल कंटेंट, डेवलप कंटेंट फॉर ब्लॉग्स आर्टिकल्स। दैट मीन्स इस कंपनी की वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया पे आप आर्टिकल्स लिखेंगे। असिस्टिंग इन मार्केटिंग टीम, हर रियल एस्टेट एजेंसी की कोई मार्केटिंग टीम आजकल होती है पाकिस्तान में। बेसिकली जो भी कंटेंट होगा वो ये राइटर क्रिएट करेगा या आइडियाज़ देगा। प्रूफ रीडिंग कंटेंट, इंग्लिश एंड पॉलिशिंग, इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी। कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च, असल में अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई। राइटिंग तो मेन टास्क है ही, लेकिन उसको सप्लीमेंट क्या करेगी? कीवर्ड रिसर्च। ये वो चीज़ है जिस पे हम अपने आप को सेल करेंगे, हम अपने प्रपोजल को चांसेस को इंक्रीज करेंगे। क्रिएटिंग कंपेलिंग हेडलाइंस, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम अपने कोर्स में ही सिखाते हैं कि कैसे लिखी जाएं हेडलाइंस। ऐसी हेडलाइंस जो आपके क्लिक्स भी आएँ, ट्रैफिक भी लेके आएँ, तो वो हेडलाइंस कैसे लिखी जाएं ये हम अपने कोर्स में रिपीटेडली सिखाते हैं। उसको हम यहाँ सेल करेंगे। आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड रिकमेंडिंग न्यू कंटेंट आइडियाज़ के आइडियाज़ कैसे जनरेट किए जाएं, इसको भी हम सेल करेंगे। तो हम इसका रफ प्रपोजल कैसे हम बनाएंगे और कैसे हम लिखेंगे? फर्स्ट तो इनको कंटेंट की ज़रूरत है फॉर अ रियल एस्टेट एजेंसी।
तो हम और इसमें जो एसईओ इम्पोर्टेंट है और एसईओ के आइडियाज़ इम्पोर्टेंट है। जो लोग हमारा फ्रीलांस राइटिंग का कोर्स अटेंड कर चुके हैं उनको ये बात पता होगी कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर हमने बहुत बात की है कोर्स में। तो हम उसमें ये बात ज़रूर करेंगे और हम कुछ कीवर्ड्स रिकमेंड करेंगे इस जॉब में अप्लाई करते हुए, ताकि एम्प्लॉयर को ये पता चले कि इसने अप्लाई करते वक्त कुछ होमवर्क किया है, कुछ वर्किंग किया है, ऐसे ही अप्लाई नहीं किया। मैं 4 या 5 कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसको सजेस्ट करूँगा, हियर इज़ हाउ आई विल क्रिएट न्यू आइडियाज़ फॉर योर कंटेंट। तो स्टार्ट अगेन ये बहुत रफ है, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूँगा आप उसको एज इट इज़ भेज देंगे। रफली जिस तरह लोग लिखते हैं हेलो सर या हेलो डियर सर मैम, वैसे आपने बिल्कुल नहीं लिखना। आपने उस क्लाइंट को डेफिनेटली हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस इफ नॉट थाउजेंड्स रिसीव होंगी इस पोस्ट के लिए। आप किससे स्टैंड आउट करेंगे, स्पेशली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आई टुक अ लुक एट वेबसाइट एंड आई एम टू, ये एक जनरल सेंटेंस है क्लाइंट की अटेंशन लेने के लिए, ताकि फर्स्टली साथ ही उन्हें पता चले कि आपने इस कंपनी की वेबसाइट को देखा है। एक पैराग्राफ मेरे प्रपोजल में ये होगा, हियर इज I have experience in SEO based keyword research using Google AdWords, कीवर्ड प्लानर्स। यहाँ पे आप कुछ टूल्स लिखेंगे, जो टूल्स या तो आपको आते हैं या आप उनको सीखेंगे अपने करियर के लिए। और यहाँ पे मैं उसको ये कहूँगा कि here are some of the titles I suggest mega city should create content around। टाइटल्स क्या होंगे, मैं यहाँ पे कुछ टाइटल्स सजेस्ट करूँगा उन कीवर्ड्स की बेस पे जो मैंने सर्च किए हैं। वो कीवर्ड्स क्या होंगे, अगेन जो लोग हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए पूरा एक मॉड्यूल है कि हम गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके क्या लिखेंगे। बट फॉर एग्जांपल हम ये लिखेंगे कि हमारी 4 से 5 पोस्ट होनी चाहिए। एक कीवर्ड है जो कि रियल एस्टेट एजेंसीज के लिए बहुत यूज़फुल है, चीप प्लॉट्स फॉर सेल ऑन इंस्टॉलमेंट्स। मेरा क्लाइंट जो है, ये जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ये गुजरान का, तो हम लिखेंगे नियर या इन गुजरान। इसी तरह प्लॉट्स इन बजट फॉर सेल इन पाकिस्तान। इस तरह के हम 4-5 रिसर्च करने के बाद इस टूल पे हम ये बताएंगे कि क्या कीवर्ड्स हैं, ताकि इस क्लाइंट को ये पता चल जाए कि इस राइटर ने अप्लाई करते वक्त ही इसने इतनी वर्किंग कर ली है, इसने मुझे यहीं पे सजेस्ट कर दिया। मैं एक और बात इस क्लाइंट को ये करूँगा अपने प्रपोजल में, इन एडिशन टू ब्लॉग्स आई वुड रिकमेंड posting a lot of high quality video content, especially on mega cities Facebook page, as my experience with other companies and my। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने किसी और कंपनी के साथ काम किया है, फॉर एग्जांपल माय एक्सपीरियंस विद कैपिटल स्मार्ट सिटी और DHA या कहीं, तब तो एक्सेलेंट है, तब तो ये एप्लीकेशन आपकी शायद 100% एक्सेप्ट हो जाए अगर आपने किसी रियल एस्टेट एजेंसी के साथ काम। लेकिन अगर नहीं तो आप लिखेंगे कि माय एक्सपीरियंस विद अदर कंपनीज, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो माय ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू अदर रियल एस्टेट
कंपनीज लाइक कैपिटल, यहाँ पे आप कुछ फेमस इनके कंपेटिटर्स लिखें। जो भी एम्प्लॉयर होता है उसकी अटेंशन लेने के लिए आप हमेशा उसके कंपेटिटर की बात करें, तो वो अटेंशन पे करेगा। कंपनीज लाइक कैपिटल, स्मार्ट सिटी, कोई भी और XYZ says that video content gets a lot of traffic and sales। यहाँ पे आपने रिकमेंड कर दिया, साथ ही आपने सिर्फ रिकमेंड नहीं किया, अपना एक्सपीरियंस भी बताया। आई हैव एक्सपीरियंस इन यूजिंग फेसबुक एड कैंपेन्स, टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, ट्विटर एड्स। और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी बात हुई थी कि सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की इन्होंने बात की थी, तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को सेल कर दिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। आई कैन शो यू अ सैम्पल फेसबुक एड विच आई क्रिएटेड फॉर अ कंपनी। एक ये हमारे पास ऑप्शन है, या I would be happy to create a sample Facebook ad for Mega City Developers। इस कंपनी का हम पूरा नाम यूज करेंगे। यहाँ पे भी हमने जहाँ यूज किया मेगा सिटी डेवलपर्स। और अगर आप वाकई इस जॉब के बारे में सीरियस हैं, जिसकी सैलरी इन्होंने लिखी है अप टू 70,000 रुपीज़ पर मंथ, तो इफ़ आई वर यू और मेरे पास कोई जॉब नहीं है एंड आई वांट टू गेट दिस जॉब, मैं सिर्फ ये लिखूंगा नहीं, मैं आधा घंटा लगाऊंगा और एक फेसबुक ऐड बना दूंगा जिसमें मैं इस क्लाइंट को इम्प्रेस करूंगा और ये जॉब फिर मेरी होगी। क्योंकि मुझे ये बात पता है कि इस जॉब पे अप्लाई करने वाले में भी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, उनमें से शायद एक या दो हो जो इतनी एफर्ट पुट करे। यूं ही आप एफर्ट पुट करते हैं, आप अपने चांसेस को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको अप्रोच करूँगा। अगेन ये एक रफ़ आइडिया है और इसी तरह के रफ़ आइडियाज़ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दूंगा और इन डिटेल हम ये चीज़ें रियल लाइफ एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स को जॉब्स पे अप्लाई करना सिखाते हैं अपने कोर्स में। लेकिन अब हम ये वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हर वीक राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स को हम देखेंगे, रोज़ी पे, अपवर्क पे या डिफरेंट जॉब्स प्लेटफॉर्म्स पे, और हम उनके प्रपोजल लेटर्स लिखेंगे। हम देखेंगे कि जॉब्स पे अप्लाई करते किस तरह हैं, क्योंकि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत से लोगों को अप्लाई ही करना नहीं आ रहा। और नेक्स्ट स्टेप्स में फिर हम CV बनाना देखेंगे, हम CV किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हम चैट GPT से रिलेटेड देखेंगे कि उसकी हेल्प लेके हम कैसे कर सकते हैं। और वो लोग जो ये गलती कर रहे हैं कि पूरे के पूरे CV या कवर लेटर्स चैट GPT की बेस पे यूज़ करें, उनको कभी रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ पता है कि वो एक ऐसा CV चाहता है जो ह्यूमन ने लिखा हो। तो ये CV या ये कवर लेटर देख के ये कोई नहीं कह सकता कि ये किसी टूल ने लिखा है, क्योंकि हमने उसको रिसर्च करने के बाद हमने उसकी बात को टारगेट किया है। तो ये एक रफ चीज़ होगी। बाकी आप अपनी डिटेल्स तो लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये होगी जिससे आप अपने इस क्लाइंट की अटेंशन लेंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक जॉब पे अप्लाई करने के लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए या किसी और जॉब पे अप्लाई करने के लिए अप्रोच को ठीक करना चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।